हैं आप लोग? मैं गौतम सिन्हा, आपका एसपीएस क्लासेस में स्वागत है। एसएससी सीजीएल में 2019 से लेकर 2023 तक में जो भी एग्जाम हुआ है ना एसएससी सीजीएल में, उनका हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस लाए क्वेश्चन का, ठीक है। एसएससी तो ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर का है। ये फर्स्ट पार्ट है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर का, ठीक है। 2019 से लेकर 2023 तक में जो भी क्वेश्चन पूछा गया इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पार्ट टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। क्वेश्चन क्या है, जो भी प्रैक्टिस कीजिएगा टोटल का आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, ए और बी एक ही समय पर क्रमशः एक्स और वाई स्थानों से एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए चलना शुरू करते हैं, ठीक है। ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है। रास्ते में मिलने के बाद ए और बी को क्रमशः एक्स वाई और एक्स तक पहुंचने में 2.1/2 घंटे और एक्स घंटे लगते हैं। तो एक्स का मान क्या है? कहने का मतलब है कोई यहां से दूरी है, ठीक है, ए और बी है, तो दिया हुआ है तो ए और बी, समझे। तो अब क्या करना है, तो यहां से जो है एक्स चलता है और यहां से वाई चलता है। एक्स चलता है यहाँ, फिर आपको वाई पर चलता है, और फिर क्या करता है, वाई चलता है यहां से और ये एक्स के पास जाता है। तो यहाँ जो मिला है, ये मिलने वाला समय के बाद पहुंचने से ए को पहुंचने में इतना समय लगता है, मतलब दो 2.1/2 ये आवर लगता है, ठीक है। और फिर इसको जो है एक्स घंटा लगता है, इसको एक्स आवर लगता है, ठीक है, एक्स आवर, ठीक है। उसको लगा 2.1/2 आवर, ठीक है। एक्स को वाई मिलने के बाद वाई पर पहुंचने में 2.2 समय घंटा लगा, और वाई को मिलने के बाद एक्स तक पहुंचने में एक्स घंटा लगा, ठीक है। अब बोला एक्स का मान निकालने, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो एक क्वेश्चन होता है, सूत्र होता है S1/S2 बराबर √अंडर T2/T1। S1 मतलब पहला स्पीड, S2 मतलब दूसरा स्पीड, T2 मतलब दूसरा टाइम और T1 मतलब पहला टाइम, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है, ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है। तो ए का चाल अधिक है 20%, मतलब ए 120 है, बी कितना होगा, 100 होगा, ठीक है। यदि अब आ जाइए टाइम पे, रूट कर दीजिए। अब बोला T2 का मतलब हो गया कि ए से एक्स से वाई गया और वाई से यहां एक्स हो जाएगा, ये T2 वाला एक्स हो जाएगा, और T1 क्या हो जाएगा, T1 आपका मतलब वाई हो जाएगा, वाई वाला टाइम, क्योंकि पहले एक्स गया होगा, एक्स गया तो पहला टाइम हो जाएगा, फिर वाई आया, क्या 5/2 हो जाएगा, 5/2, ठीक है। अब रूट हटाने के लिए दोनों इधर स्क्वायर कर दिए तो कितना हो जाएगा, 120 गुना 120 अब बटे 100 गुना 100 बराबर, तो एक्स हो गया, ये 2/5 हो जाएगा। अब काट के देखिए, ये 5 बार में कटेगा, ये 6 बार में कटेगा, ठीक है। ये 5 बार में कटेगा, ये 6 बार में कटेगा, ठीक है। अब ये 5 काट दीजिए, इसको काटेगा तो 3 बार में कटेगा। तो एक्स बराबर क्या आ गया, एक्स बराबर आ गया छोटी 18/5, तो इसको भाग दिया क्या हुआ, 3.3/5, तो ये इतना दिन। तो यही तो पूछ रहा कि एक्स लगते हैं तो एक्स का मान बता दे, ये आपका 3.3/5 आपका एक्स का मान, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, एक ट्रैक की निश्चित गति से 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि गति को 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाता है तो उसी दूरी को तय करने में 2 घंटा अधिक समय लगता है। कहने का मतलब है जो चाल से चलता है ना, अगर चाल को 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देगा तो 2 घंटा अधिक लगेगा। काहे अधिक लग रहा है, क्योंकि चाल को कम किया है। कितना कम किया है, 16 कम किया है, तो 16 कम किया है तो चाल को स्पीड, एक स्पीड हो जाएगा और दूसरा टाइम हो जाएगा।
तो 16 किया तो उसके उसके बराबर क्या के समय लगा, उसके बराबर 2 घंटा का अंतर हुआ। ठीक है, अगर चाल 32 कर देता, ठीक है, तो चाल में कितना समय में कितना 4 घंटा हो जाता 16 16 का। इसमें अगर 48 कर देता तो ये 6 हो जाता, ये अगर 64 कर देता तो ये 8 हो जाता। समझ गए, इतना समय लगता। अगर चाल को 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है तो 2 घंटा लगता है। अगर चाल को 32 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता तो 4 घंटा लगता। 48 पर किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता तो 6 घंटा लगता। और 64 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता तो 8 घंटा लगता। ये हो गया। अब बोल रहा है क्या, 384 किलोमीटर जाना है। ठीक है, दूरी, तो दूरी दिया हुआ, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ ऊपर देखिए, यहाँ चाल दिया हुआ है स्पीड, ठीक है, और समय दिया हुआ है टाइम। ठीक है, अभी दोनों को गुना करके 384 पुराना है। ठीक है, तो गौर करने का बात है कि अगर ये दोनों को गुना कीजिए, ये दोनों को गुना कीजिए, 48 को 8 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, अठी अठी 64, 4 हो गया, और ये 6 बच गया, और 32 6 38 384 हो जाएगा। और इसको गुना कीजिए, 24 से 4 बाकी रहा 2, 36 36 34 384 हो जाएगा। इस 84 क्या दोनों गुना हुआ तो किलोमीटर हो गया। इसको अल्टरनेटिव बोला जाता है। ठीक है, इस तरह का पैटर्न को अल्टरनेटिव, एक दूसरे के ऊपर से। ठीक है, ये समझ 384 किलोमीटर आ गया। अब बताइए, तो पूछा जाएगा कि चाल तो दो गो है, 48 है 64 है। तो अब पूछा जाए मूल चाल क्या, मूल चाल बारे में पूछा, तो चाल कौन होगा, 48 या 64 कौन होगा, बताइए भाई। ये दिया हुआ है तो किलोमीटर तो ले आए 384। इसके लिए आपको देखना होगा क्या बोला है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाता है। तो अगर 64 रहता है कोई काम, 64 से 48 किया जा सकता है, 16 कम, इतना किया जा सकता है। तो काम था कितना, 64 था, तभी तो 48 किया, तो 48 गुना 8 पूरा कर ले आए, 384 ये ले आए। ठीक है, तो ये अंतर ओरिजिनल क्या था, 64 था। ठीक है, अब बोला जाएगा कि 48 48 क्यों नहीं था, 48 इसलिए नहीं था ताकि 48 से 64 तो बढ़ रहा है, लेकिन बोल रहा है कम होने के लिए। ठीक है, होगा तो 48 से 64 में कम होना, कम का नहीं बोल रहा है। तो कम करने के लिए हम देख लिए 48 से 64 में कम क्या है, तो 48 कम है, तो ओरिजिनल क्या होना चाहिए, 64 होना चाहिए। वही बोल रहा है कि जो ओरिजिनल है मूल गति, उसका 75% कितना होगा, तो 75% निकाल दीजिए। 75 तो 100, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये काले 16 हो जाएगा, तो 16 3 48, तो ओरिजिनल क्या रहेगा, 40 किलोमीटर पर आवर। ये चल ठीक है, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, दो धावक क्रमशः 100 मीटर प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में 100 मीटर और 120 मीटर प्रति मिनट की दर से दौड़ते हैं। ठीक है, अगर दूसरा धावक दौड़ पूरी करने में पहले धावक से 10 मिनट कम समय लेता है तो दौड़ कितनी लंबी है। ठीक है, अब बताइए, समय आपका दिया हुआ है, ये समय देखते हैं 10 मिनट का है, दोनों का, दो धावक है ए और बी। ठीक है, मान लेते हैं एक धावक ए हो जाए और दूसरा धावक बी हो जाए। ये जो है वो क्या है, 100 मीटर प्रति मिनट, और ये जो है 120 मीटर प्रति मिनट है। अब बताइए, अब बोल रहा है कि दोनों अगर दौड़ेगा तो 10 मिनट कम समय लेगा। ठीक है, जिसका अगर चाल कम रहे, ज्यादा रहेगा, कम तो लगेगा, समय लगेगा। तो अब निकालना है समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, डिस्टेंस बटे स्पीड। ठीक है, दूरी मान लेते हैं, तो दूरी तो दिया हुआ है, दौड़ कितनी लंबी आई तो निकालने बोल रहे थे, दूरी मान लेते हैं एक्स से। ठीक है, और बोल रहा है कि अगर दूसरा धावक दौड़ पूरी करने में पहले धावक से कम समय लेता है 10 मिनट, कौन कम कम समय लेगा, पहले पहले दूसरा धावक कम समय लेगा। ठीक है, तो दूसरा वाला कम समय लेगा, तो ये 100 हो जाएगा नीचे, और ये माइनस करके ये आपका 120 हो जाएगा। ये दूरी हो गया, मान लेते दूरी एक्स मान लिए, दूरी एक्स मान लीजिए। ठीक है, तो दूरी बटे चाल हो गया, ये दूरी बटे चाल हो गया। अब बराबर कितना है, 15 10 मिनट, 10 हो गया। ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो ये 6 हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और ये 5x हो जाएगा, बराबर 10 हो जाएगा। तो अब देखिए कितना, x बटे
600, ठीक है, बराबर 10 है, ठीक है। तो एक्स बराबर कितना हो, 600 हो जाएगा, 6000, एक्स बराबर 6000 हो जाएगा। 6000 जो होगा वो क्या होगा, अब दूरी बोल रहा है तो दूरी तो, अब मीटर में देखिए, मीटर दिया हुआ है, ये मीटर दिया हुआ है और ये भी मीटर है, तो दूरी मीटर में होगा। लेकिन दूरी निकालने क्या बोला है, देखिए आंसर किलोमीटर में है। किलोमीटर निकालने के लिए 6000 दिया हुआ है, अभी को 1000 से भाग दे दीजिए, एक जीरो, तीनों जीरो कट गया, बच गया 6, तो 6 किलोमीटर हो जाएगा, पकड़ेगा 6 किलोमीटर। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, किसी निश्चित गति से एक 15 किलोमीटर की दूरी तय करने की में बी की तुलना में ए को 30 मिनट ज्यादा समय लेता है, ठीक है। किंतु यदि ए अपनी गति को दोगुना कर दे तो वह उसी दूरी को बी की तुलना में 1 घंटा कम समय लेता है, कम समय में पूरा कर लेता है। तो बी की चाल क्या है, कहने का मतलब है कि बोल रहा है कि बी जो है, ए जो है, बी की तुलना में ए ज्यादा समय लेता है, 30 मिनट। ए 30 मिनट बी से ज्यादा समय लेता है, लेकिन ए जैसे अपना चाल को दुगना कर देता है ना, तो बी से 1 घंटा पहले समय लेता है, 1 घंटा कम समय लेता है, ये बोल रहा है। पैसे तो ऐसे बी से 30 में ज्यादा लेता है, लेकिन चाल को जैसे दुगना किया तैसे 1 घंटा कम समय नहीं लगता है, ठीक है। तो एक बार बताइए, ए के लिए ले लीजिए, ए के लिए सोचिए स्पीड क्या था पहले और बाद, ठीक है। स्पीड हो गया, दूसरा टाइम। एक बात याद रखिएगा, स्पीड और टाइम एक दूसरे का उल्टा होता है। कहने का मतलब है, किसी का अगर स्पीड एक्स वाई है, ठीक है, तो उसका टाइम वाई एक्स होगा। किसी का स्पीड अगर वाई जेड है, ठीक है, तो उसका टाइम जेड वाई होगा। समझ गए। अब देखिए, इसके लिए आपको क्या करना होगा, अब देखिए क्या करना, पहले क्या था, स्पीड पहले, मान पहले एक था, स्पीड पहले एक था, अब दो हो गया, क्योंकि दुगना कर दिया बाद में, तो टाइम क्या होगा, दो हो जाएगा और एक हो जाएगा, टाइम वही होगा, इतना हो जाएगा। अब ये दोनों का अगर अंतर देखा जाए तो एक का अंतर है, एक में कितना का वैल्यू है, पहले 30 मिनट लेट करता था, 30 मिनट लेट करता था, ठीक है। बाद में क्या हुआ, 60 मिनट मतलब 1 घंटा कम समय ले लेगा, तो 60 हो जाएगा, तो 90 मिनट। मतलब एक का जो वैल्यू है, एक का जो समय एक जो आया, उसके कारण 90 मिनट का अंतर हो गया, 90 मिनट का अंतर हो गया। तो ए के लिए, ए का चल रहा है कहानी, ए के लिए ओरिजिनल समय क्या होगा, एक के बराबर अगर 80 है ना, एक के बराबर 90 है, तो उसका ओरिजिनल समय क्या होगा, ये मतलब पहले पहले समय क्या होगा, तो 90 गुना 2, 180 मिनट होगा, 180 मिनट। समझ गए, एक के लिए। अब क्या बोल रहा है, 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी की तुलना में ए को 30 मिनट ज्यादा समय लगता है। ज्यादा समय किसको लगता है, ए को लगता है, किससे, बी से, तो 30 मिनट ज्यादा लगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी का जो टाइम होगा वो 30 मिनट कम होगा इससे, बी का जो टाइम होगा 150 मिनट होगा। ए का टाइम कितना है, 180 मिनट, ए का जो टाइम दिया है 180 मिनट दिया, ठीक है। बी का टाइम कितना दिया, 150 मिनट। तो बोल रहा है कि चाल क्या होगा बी की, बी का चाल, ठीक, बी का स्पीड, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, डिस्टेंस बटे टाइम। दूरी क्या है, 15 किलोमीटर, और समय क्या है इसकी का, 150 मिनट। अब चाल देखना घंटा में दिया हुआ है, ये तो दूरी तो दिया हुआ है 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा, सॉरी 15 किलोमीटर, तो 150 को 60 से भागा दे दिया, तो ये किलोमीटर आवर में हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए, भाग देखे, 60 ऊपर चल जाएगा, अब ये 15 आ जाएगा, 150, एक जीरो करके, एक जीरो करके,
तो 6 आवर किलो 6 किलोमीटर पर आवर, 6 आपका स्पीड जो हो जाएगा वो 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए इधर लिख देते हैं, 6 किलोमीटर पर आवर आपका स्पीड हो जाएगा। समझ गए? आपका आंसर ये वाला हो जाएगा, बी नंबर। ए नंबर। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये देखिए क्या बोला है, स्थान ए से स्थान बी की दूरी 144 किलोमीटर है। ठीक है, दो कारें एक साथ चलना प्रारंभ करती है, ए एक ए से और दूसरी बी से। यदि वे एक ही दिशा में चलती है तो 12 घंटे बाद मिलती है, लेकिन यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 9/8 घंटे में बाद मिलती है। तो तेज चाल से चलने वाले कार की चाल ज्ञात करें। तो एक बात याद रखिएगा, कोई भी अगर इस दिशा में चलेगा, इस रूप में, ठीक है, तो उसका जो चाल होगा ना वो घट जाएगा। एक ही दिशा में चलेगा, अगर वो चाल इस रूप में चलेगा, एक दूसरे का उल्टा, ठीक है दोस्तों, चाल जो होगा वो जुड़ जाएगा, रिलेटिव स्पीड, सापेक्षिक चाल। ठीक है, समझ गए? अब देखिए क्या करना है। देखिए क्या करना है, समझ गए? अब आपको देखना होगा कि ए से बी, को ए से बी है। अब कितना किलोमीटर दिया, 144 किलोमीटर दिया, 144 किलोमीटर। ठीक है, अब तो ए और बी का अगर एक दिशा में, समान दिशा में चला, ठीक है, समान दिशा में चाल रहेगा, क्या चाल रहेगा? अब बताइए, चाल मान लेते हैं पहला चाल, इसमें चाल तो दिया हुआ नहीं है, ठीक है, चाले तो निकालने को हो रहा है। मान लेते हैं समान दिशा में दिया हुआ है चाल, अब विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा, ये हो गया। अब समान दिशा में क्या बताएं, देखिए, अब बोल रहा है कि वो एक साथ चलना प्रारंभ करती है ए और बी से। ठीक है, ए और बी से यदि वो एक ही दिशा में चल रहे हैं, मतलब एक ही दिशा में चल रहा है, समान दिशा में चल रहा है, तो 12 घंटे बाद मिलता है। मान लेते हैं, क्या बोल रहा है, अब देख लीजिए, अगर हम चाल समान दिया हुआ है, तेज गति से चलने वाले कार की चाल ज्ञात करें, यही बोल रहा है। तो मान लेते तेज वाला, तेज का जो चाल होगा वो तेज रूप से जो चलेगा, तेज, ठीक है, उसका चाल x किलोमीटर पर आवर होगा। जो धीरे चलेगा वो y किलोमीटर पर आवर रहेगा। ठीक है, अब समान दिशा में चलेगा तो ये दोनों घट जाएगा। अगर विपरीत दिशा में चलेगा तो ये दोनों जुड़ जाएगा। आपको हम बताए थे ना, समझ गए? अब बताइए, अब समय दिया हुआ है कि अगर समान दिशा में चलता है, समान दिशा में समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समान दिशा में, समान दिशा में क्या लिखेंगे, टाइम, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चार, दूरी होता है दूरी बटे चार, दूरी आपका कितना है, 144, चार क्या होगा समान दिशा में, चार देखिए एक्स माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब इस समय क्या, समान दिशा में चलेगा तो कितना समय लगेगा, तो एक दिशा में चला तो 12 घंटा लगेगा। ठीक है, तो 12 बराबर हो जाएगा 144 एक्स माइनस वाई। काट दीजिए, दोनों काट दीजिए, 12 हो जाएगा। अरे क्या हो रहा है यार, इधर आपका 144 बटे एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई का बराबर ये हो गया, ये दोनों काटेगा तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, एक्स माइनस वाई बराबर 12 हो गया। ठीक है, ये आ गया एक्स माइनस वाई बराबर कब 12। अब विपरीत दिशा में,
विपरीत दिशा में चलेगा, विपरीत दिशा में लगेगा, टाइम क्या हो जाएगा, टाइम बराबर दूरी पे चाल होता है, दूरी क्या है 144 किलोमीटर दिया हुआ है, और चाल तो बतेबे कि विपरीत दिशा में x+y। इसके लिए उसको समय कितना लगता है देख लीजिए, इसके लिए उसको समय लगता है जाके 9/8 घंटा। इस 9/8, 9/8 बराबर हो जाएगा 144/x+y। नौ से कटेगा, देखिए तो ये 9 का 9 हाँ कट जाएगा, काटिए कितना कटेगा देखिए, 9 का 9 हो गया, और ये 5 × 54, 9 से 54, तो x+y बराबर कितना हो जाएगा, 8, 16 × 8, 8 × 8 हो गया, और 4 और 128 हो जाएगा। अब x-y बराबर 12 आ गया, ठीक है, और x+y बराबर, x-y बराबर 12 और x+y बराबर 128, ठीक है। तो एक काम कीजिए, अब देखिए, अब बैठा दीजिए मान, x-y बराबर 12 आया, ठीक है, और x+y बराबर वो 28 कितना आ गया, 128 आ गया, ठीक है। y कट गया, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। x क्यों माने, तेज गति वाला चाल, ये तेज गति वाला चाल x माने थे, तो पूछा तेज गति की चाल क्या होगा, तो ये 70 किलोमीटर हो जाएगा, x को तेज गति माने तो ये 70 किलोमीटर हो जाएगा, ये आपका ए नंबर हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, ए और बी क्रमशः पी और क्यू बिंदु से एक दूसरे की ओर यात्रा करते हैं, ए और बी, पी और क्यू बिंदु से, ठीक है। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी क्रमशः अपने गतम क्यू और पी पर पहुंचने के लिए 6.8 घंटा और 8 घंटा लगा लेती हैं। यदि बी की गति, ए नंबर है, बी की गति 16.8 किलोमीटर पर आवर है, ए की क्या ख्याल होगा। सेम उसी तरह क्वेश्चन, जो एक बार क्वेश्चन हम बताए थे इसमें देखिए क्या, अगर एक दूरी दिया हुआ है, ठीक है, एक दूरी तो दिया हुआ है, अब बोल रहा है कि ए और बी कम से पी और क्यू बिंदु से, ए और बी निकल गया, ए और बी, ए और बी जो है, ए चला यहां पी से, ठीक है, और बी चलेगा क्यू से, एक दूसरे की ओर, यहां चला, इसको इससे पहुंचा, ठीक है, पी चला, ठीक है, ये नहीं चला, दूरी है ये, ठीक है, पी चला क्यू के पास, ठीक है। अब फिर देखा जाए तो फिर ये जो चलेगा इसके पास नहीं, ठीक है, यहां मिलेगा, ये मिल गया, तो यही बोल रहा है मिलने के बाद पी और क्यू पहुंचने के लिए कम से ए जो है, ए कितना घंटा लगाता है, ए लग जाएगा आपका जाके 6.1/8 घंटा। इसको एक पहुंचे, ए से बिंदु से पी चलेगा, तो इसको पी को पहुंचने में कितना लगेगा, 6.1/8 आवर, ठीक है। इसको कितना समय लगेगा, 8। अब बोल रहा है कि बी की चाल ने दिया, ए का चाल नहीं पता चला, बी का चाल दिया हुआ है, बी का चाल है 16.8 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया। ए की चाल क्या, आपको हम बताए थे, इसमें होता है S1/S2 बराबर √T2/T1। S1/S2 मतलब S1 मतलब ए को मान लीजिए, ए के बारे में तो दिया हुआ नहीं है, तो एक्स मान लीजिए, और S2 दिया हुआ, S2 के बराबर क्या था, 16.8 है, तो 16.8 हो जाएगा। आइए देखिए, ये रूट हो जाएगा, T2 मतलब बी, इसका 8 दिया हुआ है, और T1 मतलब 6.1/8, 848 से 49/8, अब कितना हो जाएगा, ये 16.8 हो जाएगा, पॉइंट है, ठीक है। अब इधर रूट हो जाएगा, 8 ऊपर चल जाएगा, 49 नीचे चलेगा, इसको अगर रूट हटाइएगा क्या जाएगा, ये आ जाएगा 16.8, ये 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका पॉइंट और आइए, ये 10 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए काट के देखिए कटेगा, देखिए तो 7 दूनी 14, हाँ कट जाएगा, 7 दूनी 14 दो बार में, ठीक है। और ये 2 बच गया, तो
28 हो गया, 7 28, 28 हो गया। ठीक है, अब देखिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 28 गुना 8, 48 के 4, बाकी रहा 6। ठीक है, और दिन 16 6 22, ये आ गया बटे 10 हो जाएगा। x का मान क्या है, इसको भाग दिया कितना 22.4 हो जाएगा। ये क्या 22.4, 22.4 होना चाहिए ना, 16.8, 8 तो 8 निकल गया, 7 हो गया, ये 10 7 दूनी 14, 2 28 हो गया, 7 7 28 ना होगा, ये 4, देखिए सॉरी यहाँ पर 4 ना होगा, ये आपका यहाँ 4 होगा। ठीक है, 4 हो जाएगा, 24 गुना 8, 24 गुना 8 कितना, 8 चौक, अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 के 2, बाकी रहा 3। ठीक है, और 10 16 3 19, 192 बटे 10, भाग कितना 19.2 हो जाएगा, ये किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, एक्स का मान, एक्स किसको माने पता है, ए को माने थे। अब ए लिख दीजिए, एक्स लीजिए, कोई मैटर नहीं करता, 19.2 हो जाएगा आपका आंसर, आपका सी नंबर। ठीक है, लगभग 19.8 भी आया है, इसलिए ध्यान देने की बात है, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, अगर एक रेलगाड़ी की चाल उसकी समान चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में इतना घंटा कम समय लगता है। क्या कहने का मतलब हो गया कि जैसे चाल को बढ़ाएगा तैसे 2.5 घंटा कम लगेगा। ठीक है, ना चाल को बढ़ाता ना घटता, कम लगता, तो मतलब जो चाल बढ़ाया उसी के बराबर ही समय दिया हुआ है। ठीक है, अब रेलगाड़ी को अपनी समान चाल से 192 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। कहने का मतलब है कि अगर हम देखा जाए, स्पीड ले लेते हैं, स्पीड और टाइम, ये हो गया। स्पीड कितना 20 बढ़ाता है। ठीक है, जैसे 20 बढ़ाया तैसे टाइम क्या हो गया, ये घट गया। ठीक है, अगर स्पीड 40 कर देता क्या हो जाती, ये 5 हो जाता। स्पीड अगर 60 कर देता तो ये 7.5 हो जाता। लेकिन गौर करने का वो 300 पुराना है। ठीक है, गौर करने का बात है कि अगर आप इसको इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। ठीक है, इसको अल्टरनेटिव नियम बोलता है, बहुत आसान तरह का होता है, एक्स वाई की जरूरत ही नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 6 × 300 हो गया, और ये भी आपका 300 हो जाएगा, 7 चौक 28 और 20 300 हो जाएगा। 300 जो आया वो क्या आया पता है, क्योंकि देखिए टाइम दिया हुआ, ये आपको स्पीड दिया हुआ है, दोनों को आप गुना किए, स्पीड और टाइम को गुना किए, किसके बराबर होता है, दूरी के बराबर होता है। ठीक है, तो दूरी आया क्या, दूरी दिया हुआ है, दूरी तो आपको पता है किलोमीटर में आता है, किलोमीटर दिया हुआ है 300 किलोमीटर। ठीक है, अब बोल रहा है कि रेल को अपनी समान चाल, तो इसमें समान चाल क्या होगा, 40 होगा या 60 होगा, यही तो क्योंकि दोनों को मिल के गुना करके अब 300 आया है, तो दोनों दोनों हो सकता है, दोनों में कोई हो सकता है, समझे। तो क्या होगा, क्या बोला है, 20 किलोमीटर बढ़ा दी जाती है। जब बढ़ाया तो ये देखिए 40 से 60 बढ़ाया, तो ओरिजिनल कौन क्या है, 40 है, तभी तो बढ़ाने पे 60 आया है, तो ओरिजिनल 40 है, यही देखने का बात है। ठीक है, क्योंकि चाल तो दोनों हो सकता है 40 और 60, लेकिन हमको देखना होगा क्या हो सकता है, क्या होगा, 40 होगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि समान रेलगाड़ी को भी समान चाल से 192 किलोमीटर की दूरी तक में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर होता है दूरी बटे 4, डिस्टेंस बटे स्पीड। ठीक है, अब डिस्टेंस देख रहे हैं, स्पीड डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस आपका दिया हुआ 192 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा स्पीड क्या हो 40 किलोमीटर पर आवर। अब देख लीजिए किलोमीटर किलोमीटर कट गया, अब खिलाइए कितना बार है, देखिए एक बार में खिलाइएगा तो कितना, 4 बार में 160 होगा, और 32 और जब 4.8 आवर, एच बचा तो आवर हो गया, 4.8 आवर लगेगा, ये आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला, दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 800 किलोमीटर है,
एक रेलगाड़ी एक्स स्थान ए से चलना शुरू करती है, स्थान बी की ओर 40 किलोमीटर पर आवर की दर से चलती है, और स्थान दूसरी रेलगाड़ी बी जो है बी से चलना शुरू करती है और ए की ओर इतना किलोमीटर की चलकर की ओर 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। ठीक है, तो दोनों रेलगाड़ी स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी। अब मिलने का समय दिया हुआ है, गौर करने का बात है, देखिए दो दूरी दिया हुआ है, ए और बी, अब तो जो दूरी के बीच जो है वो 800 किलोमीटर है, 800 किलोमीटर है। अब बोल रहा था एक रेलगाड़ी एक्स ए से चलती है, एक्स जो है ये एक्स को रेलगाड़ी है जो ए से चल रहा है, ठीक है, चलना शुरू करती है, स्टेशन बी की ओर जाती है, बी की ओर जा रहा है, अब बी की ओर इतना किलोमीटर पर आवर से, कितना किलोमीटर, 40 किलोमीटर पर आवर, और चलती है। और दूसरी रेलगाड़ी वाई बी से चलना शुरू करती है, एक रेलगाड़ी वाई जो है वो बी से चलना शुरू करती है, ठीक है, और एक की ओर 60 किलोमीटर पर आवर से चलती है, 60 किलोमीटर पर आवर से चलती है। तो बोल रहा है कि दोनों रेलगाड़ी स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी। पहले मिलने का समय देख लीजिए, क्योंकि गौर करने के बाद आपको हम बताए थे ना कि चाल अगर इस रूप में रहेगा, इस रूप में एक दिशा में, तो चाल घट जाए, अगर चाल इस रूप में रहेगा, इस रूप में अगर उल्टा एक दूसरे का उल्टा रहेगा तो चाल जुड़ जाता है। इसमें देख रहे हैं ए से बी जा रहा है, ए से बी जा रहा है, और बी जो है ए से ये आ रहा है, मतलब कहने का मतलब एक्स जो है वाई तक जा रहा है, एक्स जो है वाई के वाई इधर जा रहा है, और वाई जो है एक्स की इधर जा रहा है, ठीक है, उल्टा जा रहा है, तो इसका चाल क्या हो जाएगा, समझ गए। तो अब बताइए, तो इसका जो चाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, इसका चाल स्पीड घट जाएगा, ये 60 होगा, ये 40 और ये 20 हो जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर। देखिए 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इतना समझ गए। अब देखिए समय निकालना है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, डिस्टेंस बटे स्पीड, ठीक है, दूरी बटे चाल, स्पीड लिखिए, चाल में ये चाल हो जाएगा, हिंदी में तो हिंदी नहीं ना, चाल हो जाएगा। अब दूरी क्या है, 800 किलोमीटर है, और समय तो चाल क्या है, 20 है, कट गया, 40 हो गया, 40 आवर हो गया, कितना, 40 आवर, 40 घंटा लगा, ठीक है, सॉरी, देखिए गौर करने का बात है कि जब इस चाल एक दूसरे की ओर रहेगा तो जुड़ जाता है, चाल ये जुड़ जाता है, एक सौ हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये भी आपका ये भी आपका 100 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों अगर कटेगा तो कटने के बाद आपका 8 आ जाएगा, 8 आवर हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए 8 आवर से बोला कि दोनों रेलगाड़ी स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी, ए से दूरी निकालना है, ए से दूरी निकालना है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, चाल गुना समय, ठीक है, चाल क्या है ए का चाल क्या दिया हुआ है, ए से दिया हुआ था 40 किलोमीटर दिया हुआ है पर आवर, ठीक है, और समय क्या 8 घंटा हो गया, तो दूरी क्या होती है 832 320 किलोमीटर हो जाएगा, कितना किलोमीटर होगा 320 किलोमीटर, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन, ये देखिए क्या बोला है, 44 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है एक रेलगाड़ी, उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहे एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है, ठीक है, यदि रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही महिला को 10 सेकंड में पार करती है तो महिला की चाल क्या है। तो एक बात जान लीजिए, इसमें देख लीजिए कितना किलोमीटर चल रही रेलगाड़ी, रेलगाड़ी का चाल दिया हुआ है, ठीक है, और उसी दिशा में इतना चल रही व्यक्ति का चाल, ये व्यक्ति का चाल दिया हुआ है, दोनों का चाल दिया हुआ है, लेकिन रेलगाड़ी का लंबाई नहीं दिया है। तो एक टाइम होता है, टाइम बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दूरी क्या पता है, ट्रेन की लंबाई के बारे में बताया जाता है, ठीक है, ट्रेन का लंबाई बारे में बताने जा रहा है, तो इसको आप एक्स मान लीजिए,
अब चाल बोला जा रहा है तो अब देख रहे हैं कि उसी दिशा में बोल रहा है, ठीक है, गौर करने का बात है कि उसी दिशा में बोल रहा है। जब एक ही दिशा में रहेगा तो चाल घट जाता है, आपको हम बताए थे। तो चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 44 हो जाएगा, 44 - 8, ये हो गया। और समय कितना लगा, 15 सेकेंड, कितना है, 15 सेकेंड है ना, 15 सेकेंड। तो ये हो गया। तो अब देखिए ये एक्स हो गया, और ये देखिए चाल जो आया है, गौर करने का बात है। आप गौर कीजिए कि जो समय देख रहे हैं ये 15 सेकेंड है, ठीक है, लेकिन चाल किलोमीटर में दिया हुआ है, किलोमीटर में। लेकिन किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिए, कितना घट गया है, 36 आया। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना होता है, ठीक है, बराबर 15 है। कितना हो जाएगा, ये 18 दूनी 36, 2 हो जाएगा, और ये 5 दूनी 10, एक्स बराबर 150। 150 क्या है, ट्रेन की लंबाई है। ट्रेन की लंबाई 150 दिया हुआ, ठीक है। अब बोल रहा है कि यदि विपरीत दिशा में चल रही महिला को, विपरीत दिशा में को महिला चल रही है, विपरीत दिशा में चल रही महिला को 10 सेकंड में पार करती है, तो महिला की गति क्या है। विपरीत दिशा में चल रही है, मान लेते हैं, तो इसमें भी समय निकालना है। तो अब बताइए, ये दूरी पर चला तो दूरी क्या है, दूरी तो दिया हुआ है। अब देख लीजिए 150 किलो, 150 तो लाए ना ट्रेन का, ये ट्रेन अच्छा जा रहा था, ट्रेन का 150 लाए। अब बोल रहा है कि विपरीत दिशा में चल रहा है, तो उसमें ट्रेन का लंबाई, अब देख रहे हैं महिला की चाल नहीं दिया हुआ है। एक समय पुरुष चला था, एक समय पुरुष चला था, फिर महिला चल रही है। तो पुरुष के बारे में तो पता चल गया कि पुरुष का 8 था, ठीक है, 8 किलोमीटर पर व्यक्ति था, व्यक्ति पुरुष वही हुआ। तो महिला 10, महिला के बारे में बता रहा हूँ कि 10 सेकंड में पार कर जाती है, पार करती है उसी दिशा में ट्रेन उसको, ठीक है। तो महिला का चाल, महिला का चाल मान लेते हैं एम, चाल, चाल क्या मानेंगे, चाल मान लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए तो दो चाल, चाल अब विपरीत दिशा में जा रहा है, विपरीत दिशा मतलब इस रूप में जा रहा है, इस रूप में, ऐसे ऐसे जाएगा तो चाल जुड़ जाएगा, आपको हम बताए थे। तो जोड़िए चाल, तो 144 + a, ठीक है, अब बराबर कितना समय लग रहा है, 10 सेकेंड। अभी ये मीटर में आया है, ये आपका मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, 5/18 से गुना करना होगा, ठीक है, कर दीजिए, 0 0 कट गए, ठीक है। अब देखिए कितना हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा 15, ये एम को हटाते हुए मीटर में तो दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 15 × 18, ऊपर 18 चल जाएगा, ठीक है, और ये 44 × 5, 44 × 5 कितना होगा, 4×5 = 20, 200, 20, 220, 220 + 5a, ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, देखिए गौर करने की बात है, देखिए अब भी कितना हो जाएगा, 15, 18 × 15, 18 × 10 180, और +90, 270, 270 बराबर हो जाएगा आपका जाके 220, और +5a, तो ये 5a बराबर हो जाएगा 50, ए बराबर आपका 10। 10 क्या था, महिला का चाल था, अभी तो पूछा जा रहा है कि क्या है, तो ये 10 हो जाएगा। ये महिला की चाल, महिला का जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा, स्पीड वो हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर, तो ये आपका आंसर 10 किलोमीटर पर आवर हो गया, समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये देखिए, एक फास्ट ट्रेन ए धीमी गति से चलने वाली ट्रेन बी की तुलना में 96 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में कम समय में तय कर लेती है, ठीक है। यदि बी की औसत चाल, यदि बी की औसत चाल ए की तुलना में इतना 16 किलोमीटर पर आवर कम है, तो बी की औसत चाल ए की तुलना में इतना कम है, ए की औसत चाल बता, बी का औसत चाल ए की तुलना में इतना कम बता रहा है, तो ए का चाल क्या होगा, ए का चाल मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, तो बी का एक्स माइनस 16 हो जाएगा, ये हो गया। अब बोल रहा है कि फास्ट
फास्ट ट्रेन, ये फास्ट ट्रेन है ये, ठीक है। अब बोल रहा है कि यदि फास्ट ट्रेन धीमी गति से चलने वाली ट्रेन की तुलना में 96 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा कम समय में तय करती है, तो क्या हो जाएगा? 1 घंटा कम समय में, तो समय बराबर हो जाता है दूरी बटे 4, डिस्टेंस बटे स्पीड, ठीक है। दूरी क्या है? 96 किलोमीटर है तो 96 किलोमीटर लिख दिए। अब क्या बोल रहा है? धीमी गति से चलने वाली ट्रेन बी की तुलना में 96 किलोमीटर की दूरी अंदर 1 घंटे कम समय में तय करती है। कौन समय करता है? धीमी गति वाला। तो लिख दे फास्ट ट्रेन, फास्ट ट्रेन कम समय में तय करती है, फास्ट ट्रेन ये करती है। तो ये आपका एक्स माइनस 16 हो जाएगा और माइनस 96 बटे एक्स बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब सोचिए कि क्या रखना होगा, एक्स का मान क्या रखे, क्योंकि ज्यादा कैलकुलेशन करेंगे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम कीजिए, एक्स का मान 48 रख के देखिए तो 96 दिया हुआ, 96 यहाँ करके देख रहे हैं, 48 माइनस 16 कितना बनेगा? तो 32 थी, 96 3 हो जाएगा यहाँ, और इधर अगर 48 48 हाँ कट जाएगा, देख लीजिए। 48 रखिए एक्स का मान, एक्स का मान अगर हम 48 रखते हैं कि ऑप्शन से कभी कभी बनाना चाहिए, 48 हो गया, 48 माइनस 16 माइनस 96 हो गया और बटे 48 बराबर 1। देखिए तो 48 96 बटे कितना हो जाएगा? 32, 32 हो जाएगा और माइनस 96 बटे 48, गौर करने के बाद ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 बराबर तो 1 तो हो ही रहा है ना। तो एक्स का मान क्या हो जाएगा? औसत चाल क्या हो? 48 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर आपका ये बी नंबर ऑप्शन है। कभी कभी ऑप्शन के अनुसार भी बनाना चाहिए, ठीक है। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। ये देखिए क्या बोला है, ट्रेन ए की चाल गति ट्रेन बी की गति से 25 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, ठीक है। ए की गति बी की गति से 25 किलोमीटर अधिक है। अब बताइए, बोला है कि ट्रेन बी द्वारा इतना किलोमीटर की दूरी तय करने में जितना समय लगता है, ए को 300 किलोमीटर दूर करने में उससे उससे 4 घंटा कम समय लगता है। कहने का मतलब है कि बी को जितना समय लगता है 150 किलोमीटर दूर है, उसी को एक घर को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटा कम समय लगता है, ठीक है। तो एक ही चाल क्या होगी? तो ए की गति बी की गति से 25 किलोमीटर 35 किलोमीटर प्रति अधिक है। ए का निकालना है, ये मान लेते हैं ए का जो गति होगा, देखिए ए का गति आप एक्स मान लीजिए क्योंकि एक्स ज्यादा अच्छा लगता है निकालने में। एक्स हो गया तो बी क्या हो जाएगा? ए जो है गति बी से अधिक है, तो ये एक्स माइनस 25 हो जाएगा। अब चाल दिया हुआ है तो किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब समय, अब बोल रहा है कि ए को 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे कम समय लगते हैं, ए को कम लगता है समय, तो 250 हो जाएगा, बी का 250 हो जाएगा और इसका बी का चाल क्या है? ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब माइनस 300 हो जाएगा और बटे ए हो जाएगा, अब बराबर कितना घंटा लगा? 4 घंटा कम समय लगता है, ये हो गया। अब देखिए, अब इस तरह का क्वेश्चन में भी अगर एक्स को बैठा सके तो बैठाइए, देखिए कितना बैठता है। ये 200 एक्स माइनस 25 दिया हुआ है, ठीक है। तो सोचिए क्या रखा जाएगा, अगर एक्स का मान 60 रखते हैं तो कितना हो जाएगा? 60 रखते हैं 35 हो जाएगा, नहीं घटेगा। 65 रखते हैं तो 40 हो जाएगा। 50 रखते हैं 25 हो जाएगा, देखते हैं जाके 50 रखते हैं, ठीक है। 50 रखे एक्स का मान, एक्स का मान अगर हम 50 रखते हैं, ठीक है, तो 25 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा और माइनस ये 300 है, ये 50 हो जाएगा। काट के देखिए, ये कटेगा तो ये कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा और ये कटेगा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। चार तो पूरी ही रहा है, 4 पूर रहा है, तो इसका मतलब हर हालत में एक्स का मान 50 किलोमीटर पर आवर रखिए। इस तरह का क्वेश्चन में कोशिश कीजिए कि ऑप्शन से बनना चाहिए, अगर नहीं बनता है तो उस तो आगे हम एक्स वाई करके मानवे करेंगे, तो मतलब वो आगे करवे करेंगे, समझ गए। तो आपको 50 किलोमीटर पर आवर होगा।
समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला, एक रेलगाड़ी बिना रुके 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से और रुकने के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटे कितने में रुकती है? तो रुकने से कितना चला, 50 चला, अब बिना रुके 40, तो 10 बचा। किसके साथ? रुकने के साथ। ये हो गया रुकने। अगर अब ये आ गया, अब आपको क्या करना है, घंटा है तो मिनट में बदलना है, तो बोला कितना मिनट है, तो 60 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये 10, ये 5 हो गया और ये 60 हो जाएगा, काटिए, ये 5 हो गया और ये 12 हो गया, तो मतलब 12 मिनट। एक घंटा में कितना दूर रुकती है, कितने मिनट के लिए रुकती है, 12 मिनट के लिए रुकती है। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला, एक व्यक्ति अपनी समान गति से 3/4 गति से चलते हुए कार्यालय में अपने समान समय से 18 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, कार्यालय पहुंचने का उनका उनका क्या बोला, मिनट, समान समय क्या है, ये बोला समान समय क्या है, मतलब जो है स्पीड, जो पहले स्पीड मान लेते हैं, स्पीड जो है पहले और बाद, पहले कितना था स्पीड आपका, 4 था, कर कितना दिया, 3, ठीक है, ये स्पीड आपका दिया हुआ, यहां मिटा देते हैं इसको और यहां लिख देते हैं स्पीड। ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम आपका हो जाएगा, उल्टा हो जाता टाइम, तो 3 और 4 हो जाएगा। अब ये दोनों का अंतर देखिए, ये दोनों का अंतर क्या, एक है, ये दोनों का अंतर आपका एक आया है, एक बोल रहा है, तो एक का जो वैल्यू होगा वो 18 होगा, अभी तो बोल रहा है कि समय 4 से हम 3 कर देते हैं, मतलब स्पीड 4 से 3 कर देता है, ठीक है, कम कर देता है, और कम जैसे करता है जितना मिनट वो देरी से पहुंचता है, तो टाइम क्या हो जाएगा, 3:6, 3 और 4 हो जाएगा, इसका अंतर एक है, एक के बराबर 18 आ रहा है, तो बड़ा समान समय उनका, समान समय क्या है, तो समान समय क्या होता है, एक समान समय आपका 3 है, समान समय 3 है ना, तो 18 × 3 कर दीजिए, 18×3 = 54 हो जाएगा, इसका समान समय 54 मिनट हो जाएगा, 54 मिनट हो जाता है। तो ए का समान, ए का पहले तो समान मतलब पहले 3 ही था, बाद में 4 हुआ, तो ये 3 हो गया, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। ये देखिए, एक व्यक्ति अपने कार्यालय जिस गति से घर वापस आता है उससे 1/4 गति से अपने कार्यालय जाता है, मतलब होता है कि जाता जो है ना, जितना गति से वो जाता है उससे उसके 1/4 गति से कार्यालय जाता है, मतलब आता जो है, अगर आता, कोई बात नहीं, आता जो है उसका जो चाल होगा वो x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और जाता जो है वो 1/4 x/4 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, यदि पूरे पूरे फेरे ट्रिप के दौरान उसकी औसत गति 15 किलोमीटर पर आवर है, तो औसत गति होता है 2 गुना पहला गति x हो गया, दूसरा x/4, अब बटे दोनों का जोड़, ये हो गया, इसके बराबर क्या दिया हुआ है, इसके बराबर आपका है 15, ये 15 हो जाएगा, तो ये काटिए, 2 हो जाएगा, x²/2, और 2 ऊपर चल जाएगा ये वाला, और ये 4 × 5, 5x हो जाएगा, बराबर 15, ठीक है, ये 2 आ गया और ये 2 आ गया और ये x और x कट गया, ठीक है। अब देखिए 15×5 = 75, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 15×5 = 75 बटे 2, x 15×75/2 हो जाएगा, 75/2, ये आ गया x बराबर गया, तो वही बोल रहा है कि कार्यालय जाने के दौरान की गति क्या होगी, कार्यालय जाता हुआ क्या, x/4, इसको जाता, हाँ, तो x का मान दिया हुआ 1/4 कर दीजिए, तो 75/8 हो जाएगा, तो 75/8 हो जाएगा इसका 4, तो आपका कितना, 175/8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, समझ गए। चलिए रखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। ये देखिए, कोई रेलगाड़ी एक खंबे को 12 मिनट में
112 मिनट में 170 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी के चाल क्या है? कोई रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है। अब बताइए, रेलगाड़ी के बारे में पता नहीं चल रहा है, रेलगाड़ी के बारे में उसका रेलगाड़ी की लंबाई टी देते हैं, ठीक है, टी दे दिए और रेलगाड़ी खंबे को 12 सेकंड में पार कर जाती है। समय लगा सेकंड हो गया, मतलब चाल हो गया और बराबर 12। ये क्या है पता है? ये टाइम। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, ठीक है। दूरी आपका क्या है? टी है, टी मतलब ट्रेन, ट्रेन लिखा हुआ है, समझे, टी ट्रेन। और चाल मतलब एस मतलब स्पीड, ठीक है। और समय बराबर 12 सेकेंड, तो टी बराबर क्या हो जाएगा? टी बराबर हो जाएगा 12 एस। ये आपका टी बराबर हो गया, ठीक है। मतलब ट्रेन का लंबाई जो हो गया वो 12 एस हो गया। अब क्या बोल रहा है? एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। तो एक बात जान ले, ट्रेन जब भी पुल को पार करेगा ना, ट्रेन जब भी पुल को पार करेगा, इंसान को पार करेगा तो वो अकेले पार करेगा, ठीक है। उसका लंबाई अकेले रहेगा, लेकिन अगर किसी पुल या ब्रिज को पार करता है तो ट्रेन के लंबाई के साथ साथ पुल का भी लंबाई रहेगा। तो ट्रेन का, अब मान लेते हैं ये पुल है, अब ये ट्रेन है, इसे दोनों की लंबाई हो गया। अब बटे इसका चाल, चाल तो बारे में पता नहीं चल रहा है, मान लेते हैं चाल एस दे दिए, ठीक है, चाल ए दे देते हैं बारे में, क्योंकि एस देंगे तो ऊपर लिखा हुआ है एस। चलिए एस ही देते हैं, ठीक है, एस हो जाएगा, ठीक है। और समय कितना लग रहा है? 36 सेकंड, ये 36 सेकंड हो गया। अब बताइए पी मतलब पी तो पता चल रहा है 170, तो 170 लिख दिए। और टी के बराबर क्या है? 12 एस, तो 12 एस हो गया, 12 एस हो गया। और बराबर कितना हो गया? ये 36 एस हो जाएगा, ठीक है। तो 170 बराबर क्या हो जाएगा? ये उधर चल जाएगा, तो कितना? 24 एस हो जाएगा। एस, एस बराबर, एस मतलब क्या है? चाल, स्पीड, स्पीड लिख देते हैं एस बराबर, ठीक है, स्पीड 170/24 हो जाएगा। ये जो आ रहा है, ये आपका जानते हैं कितना में आ रहा है? ये देखिए 12 सेकंड मीटर, ठीक है। तो चाल आपको किलोमीटर, ये दिया हुआ मीटर और सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको इसको मीटर प्रति सेकंड में है, ये आपका मीटर प्रति सेकंड में है, आपको किलो, क्योंकि देखिए ये देखिए आपका सेकंड दिया हुआ है, ये सब ये मीटर दिया हुआ है, तो जो भी आ रहा है मीटर प्रति सेकंड में आ रहा है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में दिखा चाल देगा, ठीक है। इसको करने के लिए क्या करना होगा? 170/24 गुना 18/5 खिलाइए, छोतिया 18, छोटो 24, कट गया, 5 से कट गया, कितना होने कटेगा? 5 या 15, 3 हो गया, और 15, और ये 20 हो गया, ये 4 बार में कटेगा, 34 हो गया, ये 2 हो जाएगा, और ये 17 हो जाएगा, ठीक है। तो 17 तिया 51, 51/2 का क्या मतलब गया? 25.5, ये होगा किलोमीटर पर आवर। आपका किलोमीटर पर आवर आपका, ये आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन पूरा हो गया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।